आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया कैसे जाता है, क्योंकि एग्जाम में सिंगुलर और प्लूरल कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, सिंगुलर और प्लूरल हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, यानी कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें सीखेंगे। पहले तो सरलतम वाले लिए गए हैं, धीरे धीरे लेवल हम लोग बढ़ाते हुए चलेंगे। देखिए, सिंगुलर से प्लूरल किसी भी नाउन को अगर बनाना है तो जनरली यस लगा करके उसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लिया गया, बॉय लिखा गया है और बॉयज है, तो बॉय का क्या बनेगा, बॉयज बनेगा। गर्ल का क्या बनेगा, गर्ल्स हो जाएगा। काऊ का क्या होगा, काउज हो जाएगा। यानी कि जनरली किसी भी नाउन को यस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। सिंगुलर का मतलब होता है कोई भी नाउन जिसकी संख्या एक होती है उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर। यानी कि जो वन का सेंस देता है, वन का भाव देता है, एक का भाव देता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। लेकिन जहां पर मैनी का भाव निकले, एक से ज्यादा का सेंस निकले, उसे क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। तो देखिए, जब बॉय लिखा था तो बॉय का मतलब एक लड़का, बॉयज हो गए, इसका मतलब एक से ज्यादा लड़के, यानी मैनी बॉयज हो गया। बॉय का मतलब केवल वन बॉय होगा और बॉयज का मतलब मैनी बॉय होगा। गर्ल का मतलब कोई वन गर्ल होगी और गर्ल्स का मतलब मैनी गर्ल्स, यानी एक से ज्यादा। काऊ का मतलब वन काऊ और काउस का मतलब वन से ज्यादा। मैनी काऊ की जहां बात होती है वहां पर हम काउस यूज करते हैं। तो जनरली सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय, एक वचन से बहुवचन बनाते समय, वाहिद से जमा बनाते समय हम क्या करते हैं, यस लगा करके। क्या लगा करके दोस्तों, यस लगा करके उसे प्लूरल बनाया जाता है, जैसे कि यहां पर बनाया गया है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। देखिए, इसका लेवल थोड़ा से बढ़ गया है। देखिए, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जहां पर आप देखेंगे नाउन का जो आखिरी लेटर होगा, जैसे BUS में यस लगा हुआ है, टैक्स में एक्स लगा हुआ है, वॉच में CH लगा हुआ है, बुश में SH लगा हुआ है। तो इस तरह का जहां भी वर्ड आपको मिलता है, जो भी नाउन मिलेगा, यानी कि ऐसा नाउन जिसका आखिरी लेटर क्या होगा, अंतिम लेटर, अंतिम अक्षर क्या होगा, यस होगा, या फिर डबल एस होगा, SS लिखा होगा, या फिर SH लिखा होगा, या CH होगा, या फिर O होगा, या फिर X होगा, या Z होगा। ऐसे नाउन को प्लूरल बनाते समय वहां यस नहीं बल्कि क्या लगाना पड़ता है, यस लगाते हैं। जैसे बस लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, बसेस हो जाएगा। देखिए, यहां पर बस में क्या लगा हुआ है, यस लगाकर, क्योंकि यहां पर बस का जो आखिरी लेटर है क्या है, एस लगा हुआ है, इसलिए प्लूरल बनाते समय यस लगाएंगे। टैक्स में देखिए एक्स लगा हुआ है, अगर एक्स आएगा तो क्या लगेगा, ईएस लगाकर टैक्स का क्या हो जाएगा, टैक्सेस हो जाएगा। वॉच का मतलब होता है कोई घड़ी, ठीक है, तो वॉच अगर है तो क्या हो जाएगा, वॉचेस हो जाएगा, ईएस लगाकर बनाया गया। बुश लिखा हुआ, बुश का मतलब झाड़ी वगैरह होती है, तो बुश में देखिए एसएच लगा हुआ है, तो क्या बनेगा, इसका बुशेज हो जाएगा। ईएस लगा करके इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। अब देखिए, यहां पर एक एक्सेप्शन भी आपको सीखना दोस्तों, नोट है। एक्सेप्शन क्या है कि जब CH की आवाज, CH का साउंड का साउंड निकलता है, CH बोलने पर का निकलता है, तब वहां पर यस लगाया जाता है। जैसे यहां पर देखिए CH था, तो CH की वजह से जैसे वॉच था, वॉचेस, ES लगा के बनाया गया है। लेकिन जब CH का साउंड क्या बन जाएगा, CH का साउंड का होगा, यानी CH जब भी लिखा जाए और बोलते समय का हिंदी में का साउंड देगा, तो वहां पर आपको केवल यस लगा करके उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना। जैसे स्टमक लिखा हुआ, स्टमक का मतलब होता है पेट, तो स्टमक में देखिए CH लगा हुआ है यहां पर, तो CH यहां पर है, इसका साउंड क्या निकल रहा है, का निकल रहा है। स्टमच नहीं है, ये स्टमक है। क्या है ये, स्टमक है, तो यस लगा करके इसे क्या बनाया गया है, प्लूरल बनाया गया। इसी तरह से जैसे मोनार्क लिखा हुआ, मोनार्क का मतलब होता है राजा, ठीक है, मोनार्क का मतलब राजा, तो मोनार्क में CH है। अब देखिए CH का जो उच्चारण हो रहा है, साउंड आ रहा है, वो क्या है, का निकल रहा है, तो इसलिए यस लगा करके इसे प्लूरल बनाया गया। ये मोनार्क होगा, क्या होगा, ये मोनार्क, मोनार्क का क्या हो जाएगा, मोनार्क्स हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा।
अब आगे के कुछ और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, रूल्स को समझेंगे। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो उनका आखिरी लेटर यानी जो अंतिम लेटर होता है वो क्या होगा, वाई होगा। अंतिम लेटर अगर वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आ गया, उसके पहले क्या आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया। जैसे यहां पर वाई लिखा हुआ है, इसके पहले एम क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। वाई है, इसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहां वाई है, ये बी क्या है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है। यहां पर वाई है, इसके पहले क्या है, टी, कॉन्सोनेंट है। वाई है, इसके पहले टी यल लगा हुआ, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहां वाई है, इससे पहले आर है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। आप देखिए दो तरह के इंग्लिश अल्फाबेट में दो टाइप के लेटर होते हैं, एक होता है वाउल्स और दूसरा क्या होता है, कॉन्सोनेंट। अब देखिए अगर हम बात करें ए की, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और यू, ये हमारे 5 लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको वाउल्स कहा जाता है, यानी स्वर कहा जाता है। बाकी बचे हुए 21 लेटर आपके किस में आएंगे, कॉन्सोनेंट में आएंगे। यानी कि इनको छोड़ दीजिए, बाकी के क्या होंगे, आपके 21 कॉन्सोनेंट होंगे। इनकी संख्या कितनी होती है, वाउल्स की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है, 21 होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कोई भी ऐसा नाउन जिसका आखिरी लेटर क्या होगा, अंतिम लेटर क्या होगा, वाई होगा, और उसके पहले क्या आएगा, कॉन्सोनेंट, यानी कि वाई के साथ क्या जुड़ा होगा, कॉन्सोनेंट, यानी वाई से पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट। तो ऐसे नाउन को प्लूरल बनाते समय क्या लगाना होगा, वहां पर वाई को हटा करके, यानी वाई को आप क्या करेंगे, हटा देंगे, और वाई को हटाने के बाद आपको क्या लगाना होगा, आईएस लगाना होगा। आईईएस लगा करके तब आप क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे आर्मी लिखा हुआ है तो आर्मी में क्या किया जाएगा, वाई को हटा दिया गया। यहां पर देखिए, यहां एम तक तो लिखा गया, लेकिन वाई को हटा करके क्या लगा दिया गया, आईईएस लगा दिया गया। तो आर्मी से क्या बन जाएगा, आर्मीज हो जाएगा। लेडी से क्या बन जाएगा, लेडीज हो जाएगा। आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, केवल आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको सारे रूल अपने आप क्लियर हो जाएंगे। देखिए लेडी का क्या हो जाएगा, लेडीज हो जाएगा। बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज हो जाएगा। सिटी का क्या हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा। फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाइज होगा। देखिए ये फ्लाई वर्ड जो है, फ्लाई का मतलब उड़ना भी होता है, वो वर्ब है, लेकिन यहां पर फ्लाई का मतलब मक्खी से है। तो मक्खी क्या है, एक नाउन है, एक इंसेक्ट का नाम है। तो फ्लाई से क्या बन जाएगा, फ्लाइज। यहां पर जो फ्लाई वर्ड यूज किया, ये वर्ब नहीं, क्या है, नाउन है, मक्खी का मतलब है यहां पर। तो फ्लाई से क्या बन जाएगा, फ्लाइज बन जाएगा। स्टोरी से क्या बन जाएगा, स्टोरीज बन जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी वाई दिखे और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को क्या करेंगे, हटा देंगे। प्लूरल बनाते समय आईईएस लगाया जाएगा। वाई को हटाएंगे, वाई के स्थान पर क्या लगाएंगे, आईईएस लगा देंगे। लेकिन देखिए इसका भी एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, नोट के रूप में मैंने लिखवा दिया है। देखिए अगर ये कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाए, जैसे यहां पर वाई लिखा है लेकिन इसके पहले ओ आ गया। ओ किस में आता है, ये वाउल्स में आता है, स्वर में आता है। तो अगर कभी भी वाई के पहले स्वर आ जाए, जैसे यहां पर वाई के पहले क्या है, ए, तो ए किस में आएगा, वाउल्स में आएगा, स्वर में आएगा। यहां पर देखिए ओ वाई लिखा हुआ, उसके पहले क्या आया है, ओ आया हुआ। ओ किस में आएगा, स्वर में आएगा, वाउल्स में आएगा। तो जब कभी भी वाई के पहले कोई वाउल्स आता है यानी स्वर आता है, तो आपको ईएस नहीं, आईईएस नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ जनरल तरीके से उसे आपको बनाना है। तो क्या हो जाएगा, यस लगा करके बनाएंगे। तो बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। डे का क्या होगा, डेज होगा। ट्वाई का क्या होगा, ट्वाइज हो जाएगा। बॉय का मतलब हम सभी लोग जानते हैं, बॉय का मतलब एक लड़का, वन बॉय से है, और बॉयज का मतलब मैनी बॉयज से है, यानी कि एक से ज्यादा जहां पर लड़के होंगे वहां पर क्या बोलेंगे, बॉयज। डे का मतलब दिन होता है, डे से क्या बनेगा, डेज। ट्वाई का मतलब खिलौना होता है, ट्वाई से क्या बन जाएगा, ट्वाइस बन जाएगा। आई होप कि ये वाला भी आपका क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। आइए दोस्तों कुछ और वर्ड डिस्कस करते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनेंगे।
देखिए अगर हम बात करते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, जैसे मैंगो लिखा हुआ है, फोटो लिखा हुआ है, हीरो लिखा हुआ है, मस्कीटो लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। देखिए अब तक बताया गया था जब कोई ऐसा वर्ड लिखा हो, ऐसा नाउन लिखा हो जिसका आखिरी लेटर, जिसमें ओ आता है, एस एस आता है, एस आता है, सी एच आता है, एस एच आता है, एक्स आता है, जेड आता है, तो वहां पर क्या लगाया जाता है, ईएस लगा करके उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। यहां भी वही आपको करना है। जैसे मैंगो है, देखिए आखिरी लेटर क्या है आपका, ओ है, इसलिए मैंगो से क्या बन जाएगा, मैंगोज बन जाएगा ईएस लगा करके। जैसे फोटो लिखा हुआ, पोटैटो लिखा हुआ है, तो पोटैटो में क्या लगा हुआ है, ओ लगा हुआ है, तो क्या बनेगा, पोटैटोज हो जाएगा ईएस लगा करके। हीरो में देखिए ओ लगा हुआ है, क्या बनेगा, हीरोज ईएस लगा करके। मस्कीटो का मतलब मच्छर होता है, तो यहां पर देखिए ओ लगा हुआ है, इसे प्लूरल बनाते समय क्या लगाएंगे, ईएस लगा करके इसका प्लूरल बनाएंगे। देखिए मैंगो का मतलब आम हो गया, टोमेटो, पोटैटो ये सब्जियों के नाम है, आप सब जानते हैं। हीरो हो गया, मस्कीटो हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे ये क्लियर हो गया होगा कि ओ वाले में क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी था, इसलिए पहले वाले के साथ इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। थोड़ा सा मैंने कहा इसको अलग से बता देते हैं। अब देखिए बात इसकी है कि देखिए यहां पर भी जैसे फोटो लिखा हुआ है, किलो लिखा हुआ है, पियानो लिखा हुआ है, यहां पर भी आखिरी लेटर इसका क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। लेकिन ये चूंकि इंग्लिश के वर्ड नहीं है, ये किसी अदर लैंग्वेज से लिए गए हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जहां पर ये रूल फॉलो किया जाता है, इसको हम जो है थोड़ा से चेंज करके बनाते हैं। यानी कि यहां पर ईएस लगा करके बनाया गया, लेकिन इसमें यस और ईएस नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, सिर्फ यस लगा करके इसको बनाएंगे। तो फोटो से क्या हो जाएगा, फोटोस हो जाएगा। किलो से क्या होगा, किलोस हो जाएगा। पियानो से क्या होगा, पियानोस हो जाएगा। फोटो हम सभी लोग तस्वीर जानते हैं कि क्या होती है, किलो एक यूनिट होती है किसी चीज को तौलने के लिए। पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, संगीत वाद्य यंत्र होता है, तो इसको हम पियानो को क्या कहते हैं, पियानोस। यानी कि सिंगुलर पियानो होगा, प्लूरल क्या हो जाएगा, पियानोस, यस लगा करके। तो ये चूंकि इसके एक्सेप्शन में था, और ज्यादातर एक्सेप्शन वाले ही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आपको ओ देख करके यस नहीं लगाना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अगर हाँ नॉर्मल वर्ड्स आपको मिलते हैं तो आपको क्या लगाना है, ओ वाले में ईएस लगा करके प्लूरल बनाना है। लेकिन इन तीन वर्ड्स को ध्यान रखेंगे, फोटो हो गया, किलो हो गया, पियानो हो गया, इनके साथ ईएस नहीं लगेगा। क्या लगेगा, सिर्फ यस लगा करके इनको क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। अब कुछ और अदर वर्ड्स लेते हैं नाउन का, जिसे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है इस पर ध्यान देंगे। देखिए जैसे नाइफ लिखा हुआ है, वाइफ लिखा हुआ है, हाफ लिखा हुआ है, लीफ लिखा हुआ है, थीप लिखा हुआ है, काफ लिखा हुआ है। देखिए जब कोई ऐसा वर्ड आपको दिखे जिसके अंत में एफ ई लगा हो, क्या लगा हो, एफ ई लगा हो, या फिर ई एफ लगा हो, क्या लगा हो, या फिर ई एफ लगा हो, उससे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है इसका ध्यान देंगे। तो जब कभी भी, जैसे यहां पर थीप में देखे ई एफ लगा हुआ है, नाइफ में एफ ई लगा हुआ है, वाइफ में एफ ई लगा हुआ है, हाफ में क्या लगा हुआ, एफ लगा हुआ, एच ए एल एफ। तो जब एफ होगा, एफ ई होगा या ई एफ लगा होगा, तो उसे प्लूरल बनाते समय दोस्तों क्या करना है, एफ ई को, एफ को या एफ ई को या ई एफ को हटा करके वी ई एस लगा देना है। क्या लगाना है, वीईएस लगा करके आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना। जैसे नाइफ लिखा हुआ है तो नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइव्स हो जाएगा। एफ ई को हटा करके क्या लगाएंगे, वीईएस लगा देंगे, नाइव्स हो जाएगा। नाइफ का मतलब होता है चाकू। देखिए यहां पर के लेटर को साइलेंट किया गया। साइलेंट ऐसे लेटर को कहा जाता है जो लिखा जाएगा लेकिन बोला या पढ़ा नहीं जाएगा। इंग्लिश में ऐसे लेटर को क्या कहते हैं, साइलेंट लेटर कहते हैं। अक्सर आप देखेंगे एन के पहले अगर के लिखा जाता है तो वहां पर के को साइलेंट कर दिया जाता है। जैसे नॉलेज लिखा जाता है तो के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी कहा जाता है नॉलेज में। तो एन के पहले जब कभी भी के आता है तो के क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। हम लोग साइलेंट लेटर पर भी बात करेंगे किसी अदर वीडियो में। यहां पर सिंगुलर प्लूरल की बात हो रही है कि जब एफ ई होगा, एफ होगा, एफ ई होगा या फिर क्या आएगा, ई एफ आएगा, तो उसे हटा करके क्या उसके स्थान पर यूज करते हैं, प्लूरल बना
बनाते समय वीईएस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइव्स हो जाएगा, वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइव्स हो जाएगा, हाफ का क्या होगा, हाफ्स हो जाएगा। देखिए एफ को हटाकर क्या लगाया गया, वीईएस लगाया गया। लीफ का मतलब होता है पत्ती, ठीक है, तो लीफ का क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। लीफ का मतलब पत्ती से है, तो यहां पर देखिए एफ को हटा करके यहां पर देखिए क्या आया है, सिर्फ एफ आया हुआ है। तो जब एफ की बात की जाएगी यानी एफ आएगा, अंतिम लेटर एफ होगा या एफ ई होगा या ई एफ होगा, तो उसे हटाएंगे और उसके स्थान पर क्या यूज करेंगे, वीईएस लगाकर उसे प्लूरल बनाया जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, हाफ का हाफ्स हो गया, एफ को हटाया गया। यहां पर लीफ में देखिए एफ आ रहा है तो एफ को हटा करके लीव्स कर दिया गया। थीप का मतलब होता है चोर, तो थीप का मतलब एक चोर और थीव्स का मतलब बहुत सारे चोर, तो थीप का क्या हो जाएगा, थीव्स हो जाएगा। एफ ई एफ को हटा करके यहां पर देखिए ई एफ आया हुआ है तो ई एफ को हटा करके वीईएस लगा दिया गया। काफ में देखिए एफ आया हुआ है तो एफ को हटाकर क्या यूज करेंगे, वीईएस, काफ्स हो जाएगा। काफ का मतलब होता है बछड़ा, यानी कि जो गाय का बच्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। इसे काल्फ नहीं पढ़ा जाएगा, यहां पर एल लेटर को क्या किया गया है, साइलेंट किया गया है। तो काफ से क्या बन जाएगा, काफ्स हो जाएगा। तो नाइफ का मतलब एक चाकू और एक से ज्यादा चाकू है तो क्या बोलेंगे, नाइफ। ऐसे लीफ का मतलब एक पत्ती और एक से ज्यादा पत्ती है तो उसे क्या बोलेंगे, लीव्स बोलेंगे। काफ का मतलब एक बछड़ा और एक से ज्यादा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, काफ्स बन जाएगा। अब देखिए उसके कुछ एक्सेप्शन भी है जहां पर वीईएस को नहीं लगाया जाता, एफ को नहीं हटाया जाता है, एफ ई को नहीं हटाया जाता है, हम केवल एस लगा करके, क्या लगा करके, सिर्फ एस लगा करके इसका प्लूरल बनाते हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं इनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे चीफ लिखा हुआ है, चीफ का मतलब होता है किसी भी विभाग का जो मुखिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, चीफ कहते हैं। तो चीफ का क्या हो जाएगा, चीफ्स हो जाएगा। देखिए ईएफ है लेकिन एफ को हटाया नहीं गया, ईएफ को हटाया नहीं गया, सिर्फ आपको एस जोड़ना है बस इसमें, ठीक है। डवार, डवार का मतलब होता है कोई भी आदमी जो नाटे कद का होता है, छोटे कद का होता है, जिसकी हाइट कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डवार्फ कहते हैं। बौना शब्द इसके लिए यूज किया जाता है। तो डवार्फ का क्या हो जाएगा, डवार्फ्स हो जाएगा। पुरूफ का क्या हो जाएगा, पुरूफ्स हो जाएगा। सेफ का मतलब होता है तिजोरी या अलमारी जो होती है उसको भी सेफ कहते हैं, यहां पर तिजोरी से मतलब है, तो सेफ का क्या हो जाएगा, सेफ्स हो जाएगा। बिलीफ का बिलीफ्स हो जाएगा। बिलीफ का क्या हो जाएगा, बिलीफ्स हो जाएगा। बिलीफ का मतलब होता है प्रथा, कस्टम, सिस्टम। ग्रीफ का मतलब दुख होता है तो ग्रीफ का क्या हो जाएगा, ग्रीफ्स हो जाएगा। स्टाफ का क्या हो जाएगा, स्टाफ्स हो जाएगा। तो ये कुछ एक्सेप्शनल वर्ड हैं जहां पर सिर्फ यस लगा करके क्या बनाया जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाएगा। अदरवाइज जहां पर एफ होगा, ई एफ होगा, एफ ई होगा, वहां पर क्या करेंगे, एफ को हटा देंगे, एफ ई को हटा देंगे, ई एफ को हटाकर वहां पर क्या लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए, वीईएस लगा करके प्लूरल बनाया जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड नाउन का लेते हैं जिसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। देखिए यहां पर देखिए जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए वर्ड्स दिया गया है ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके बीच में कहीं ना कहीं वाउल्स होगा यानी स्वर होगा, उस स्वर को चेंज करके जो है प्लूरल बनाया जाता है। उनकी संख्या 8 है। मोस्टली कौन कौन से हैं, उनकी संख्या 8 है। वो कौन कौन से हैं ये सामने आपके है। जैसे फुट लिखा हुआ है, देखिए यहां पर डबल ओ लिखा हुआ है, इसे चेंज करके किसमें चेंज कर दिया गया, फुट का क्या हो गया, फीट हो गया। गूज का क्या हो गया, गीज हो गया। मैन में देखिए ए लिखा हुआ है, ए क्या है आपका वाउल होता है, इसे क्या कर दिया गया, ईएन कर दिया गया है, ए को ई में चेंज कर दिया गया है। यहां पर देखिए वुमन से वीमेन कर दिया गया है, मैन से यहां पर मेन कर दिया गया। लाउस से क्या कर दिया गया, लाइस कर दिया गया है। यहां माउस से क्या कर दिया गया, माइस कर दिया गया। टूथ से क्या कर दिया गया, टीथ बना दिया गया। डॉर माउस से क्या बना दिया गया, डॉर माइस बना दिया गया है। तो देखिए ये कुछ ऐसे 8 आपके नाउन हैं जिनके कहां चेंज किया जा रहा है, वॉल्स में परिवर्तन किया जा रहा है, वॉवेल्स में परिवर्तन किया जा रहा है, यानी स्वर के अंदर। और स्वर कौन कौन से होते हैं आपको बताया गया, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया,
और यू हो गया। ये हमारे 5 ऐसे लेटर हैं इंग्लिश अल्फाबेट में जिन्हें क्या कहा जाता है, वॉवल्स कहा जाता है, वॉवेल कहा जाता है। अब ये जो हमारे वॉवल्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे वाउल्स हैं इनकी संख्या 5 है, इनको चेंज करके क्या किया गया है, सिंगुलर से प्लूरल। अब तक आपने देखा क्या जोड़ा जाता था, यस लगाया गया, ईएस लगाया गया, वीईएस लगाया गया, ये सब लगा करके बनाया गया था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे 8 वर्ड हैं जिनके बीच में जो वाउल्स लिखे हुए हैं उनको हटा करके उनकी जगह कोई दूसरा वाउल्स हम सेट करके उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे फुट है तो फुट का मतलब होता है पैर, तो फुट से क्या बन जाएगा, फीट बन जाएगा। एक पैर की बात होगी तो वहां फुट लिखेंगे, और एक से ज्यादा पैर की बात होगी यानी दोनों पैरों की बात होगी या 2 से ज्यादा लोग हैं उनके पैरों की बात होगी, तब किस फुट का क्या बन जाएगा, फीट बन जाएगा। गूस का मतलब होता है राजहंस, है ना, हंस एक प्रकार की चिड़िया है, तो ये जो गूज है ये किस में बदल जाएगा, गीस में बदल जाएगा। एक हंस होगा तो गूज बोलेंगे और एक से ज्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे, गीस बोलेंगे। ऐसे मैन का मतलब आदमी होता है, एक आदमी रहेगा तो मैन और एक से ज्यादा होंगे तो मैन कहा जाएगा। वुमन एक औरत है तो वहां पर वुमन, और एक से ज्यादा है तो वीमेन कहा जाएगा। लाउस, लाउस का मतलब होता है जू, ठीक है, बालों में सिर में क्या पड़ जाती है, जू पड़ जाती है, तो लाउस से क्या हो जाएगा, लाइस हो जाएगा। एक जू की बात हो रही है तो लाउस, और एक से ज्यादा है तो लाइस हो जाएगा। माउस का मतलब हम सभी जानते हैं चूहा होता है, तो माउस एक है तो माउस, और एक से ज्यादा है तो माइस हो जाएगा। ठीक है, माउसेज नहीं हो सकता है, माइस होगा। टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए फूट का फीट था, गुज का गीस था, ऐसे टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। डॉर माउस का मतलब होता है गिलहरी, डॉर माउस का क्या मतलब होता है, गिलहरी होती है, तो डॉर माउस का क्या हो जाएगा, डॉर माइस हो जाएगा। एक डॉर माउस है यानी एक गिलहरी है तो डॉर माउस, और एक से ज्यादा है तो डॉर माइस हो जाएगा। अब देखिए 3 ऐसे वर्ड्स आपके हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इनको जब सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है तो ईएन लगाकर, क्या लगाकर दोस्तों, ईएन लगा करके इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे ऑक्स लिखा है तो ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सन। बैल या सांड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्स कहते हैं। बुल सांड, है ना, तो ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सन हो जाएगा। चाइल्ड का क्या होगा, चिल्ड्रन हो जाएगा। ईएन लगा करके मोस्टली इसको क्या बनाया जाता है, सिंगुलर से प्लूरल। चाइल्ड्स नहीं हो सकता, ऑक्सेस नहीं हो सकता, तो ऑक्स से क्या हो जाएगा, ऑक्सन, ईएन लगाकर बनाया गया। चाइल्ड से क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन बन जाएगा। ब्रदर से क्या बन जाएगा, ब्रदर बन जाएगा। ईएन लगा करके इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। देखिए अब जो है कंपाउंड नाउन लिया गया है, कंपाउंड नाउन को कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है इसको बहुत ही केयरफुली आपको ध्यान दे करके समझना है, क्योंकि कंपाउंड नाउन से अक्सर एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो देखिए सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन हम लोग बनाना सीख रहे हैं कि सिंगुलर से कैसे प्लूरल, क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। उस प्रश्न को हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज के फॉर्म में उसको भी करेंगे। पहले ये जान ले कि किस वर्ड का, किस नाउन का कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आपको दिया जाएगा, एक वर्ड आपको 2 वर्ड दे दिया जाएगा और पूछेगा इसका प्लूरल क्या होगा। तो देखिए यहां पर आपको क्या समझना है कि देखिए जब कंपाउंड नाउन आते, कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन को कहा जाता है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिला करके बनते हैं, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे यहां पर स्टेप और सन, इन दोनों वर्डों को मिला दिया गया, और इनको मिलाने के लिए देखिए बीच में ऐसे छोटा सा डैश लगाओ, इसको हाइफन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइफन कहते हैं। तो जब 2 वर्ड के बीच में हाइफन लगता है तो उनको जोड़ने का काम किया जाता है। ये यौगिक शब्द होते हैं, 2 शब्दों से ये मिलकर के एक शब्द बने होते हैं। तो लेकिन इन दोनों में एक शब्द ऐसा होगा जो महत्वपूर्ण होगा, उसी महत्वपूर्ण शब्द में यस या ईएस लगाकर, जो आपने इसके पहले पढ़ा कि किसमें यस लगता है किसमें ईएस लगता है, तरीका वही होगा, बस आपको पहचानना होगा कि वो कौन सा वर्ड होगा जिसमें यस या ईएस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। क्योंकि दोनों वर्ड में आप यस और ईएस नहीं लगा सकते हैं, तो किसमें लगेगा किसमें नहीं लगेगा, इसकी प्रैक्टिस के लिए ऐसे वर्ड लिए गए जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। देखिए स्टेप सन लिखा हुआ है, स्टेप ब्रदर होता है, स्टेप मदर होता है, स्टेप सिस्टर होती है, स्टेप, ठीक है, तो स्टेप का मतलब होता है सौतेला। तो जब कोई भी सौतेला होता है, सगा नहीं होता है,
तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेप कहते हैं। सौतेला बेटा है तो क्या कहेंगे, स्टेप सन। सौतेली माँ है तो क्या कहेंगे, स्टेप मदर। सौतेला पिता है तो क्या कहेंगे, स्टेप फादर कहेंगे। तो स्टेप का मतलब कदम भी होता है, सीढ़ी भी होती है, जीना भी होता है, लेकिन यहां स्टेप सन का मतलब क्या है, सौतेला बेटा। तो यहां पर जो मेन वर्ड आपका क्या है, वो सन है, तो इसलिए स्टेप सन को जब आप प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, स्टेप सन्स बन जाएगा। यहां पर आपको ध्यान देना दोस्तों, किसमें यस लगा हुआ है, सन्स के, सन में यस लगा करके स्टेप सन्स बनाया गया। स्टेप सन का क्या बनेगा, स्टेप सन्स बन जाएगा। मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है तो इसमें मिनिस्टर साहब जो होते हैं वो मुखिया होते हैं, तो इसलिए मिनिस्टर को क्या बनाया गया, मिनिस्टर्स बना दिया गया, चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर का क्या होगा, चीफ मिनिस्टर्स होगा। कोर्ट मार्शल का क्या हो जाएगा, कोर्ट्स मार्शल हो जाएगा। देखिए कोर्ट मार्शल आर्मी में एक प्रोसेस होता है, वो भी नाउन है। तो देखिए कोर्ट मार्शल का क्या होगा, कोर्ट इसमें मेन होता है जिसमें फौजी को अपीयर होना पड़ता है, तो कोर्ट्स हो जाएगा। कोर्ट का क्या हो जाएगा, कोर्ट्स हो जाएगा, कोर्ट्स मार्शल हो जाएगा। मेड सर्वेंट में क्या बनेगा, मेड का सर्वेंट्स हो जाएगा। क्या होगा, सर्वेंट नौकर या नौकरानी को हम क्या कहते हैं, सर्वेंट कहते हैं, लेकिन अगर महिला है तो हम क्या कहेंगे, मेड कहेंगे। अदरवाइज सिर्फ सर्वेंट यूज किया जाता है। तो मेड सर्वेंट का प्लूरल क्या बनेगा, मेड सर्वेंट्स बन जाएगा, यानी सर्वेंट के साथ यस लगा करके इसको बनाएंगे। गवर्नर जनरल का क्या बन जाएगा, गवर्नर्स जनरल बन जाएगा, क्योंकि गवर्नर वर्ड जो होता है ये इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, तो गवर्नर्स जनरल बन जाएगा। गवर्नर जनरल का क्या बनेगा प्लूरल, गवर्नर्स जनरल हो जाएगा। बॉयफ्रेंड का क्या हो जाएगा, बॉयफ्रेंड्स बन जाएगा। क्या होगा, बॉयज फ्रेंड का क्या आपने कभी सुना है बॉयज फ्रेंड्स ऐसे बोला, नहीं, बॉयफ्रेंड्स कहा जाता है, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स कहा जाता है। तो बॉयफ्रेंड का क्या बनेगा, बॉयफ्रेंड्स बन जाएगा। पिक पॉकेट का मतलब होता है ऐसे लोग जो मेलों में या भीड़ वगैरह में आपकी जेब को काट लेते हैं, आपके सारे पैसे उड़ा लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पिक पॉकेट कहते हैं। जेब कतरा जिसको कहा जाता है, ऐसे चोरों को पिक पॉकेट कहा जाता है। तो यहां पर क्या किया जाएगा, पिक पॉकेट्स में यस लगा करके क्या बनाया जाएगा, प्लूरल बनाया जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जिनको कंपाउंड नाउन की श्रेणी में रखा गया है, इनको कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरे वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण और कुछ फॉरेन वर्ड जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा, जो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। बस इसी पर आज हम लोग समाप्त करेंगे। देखिए कंपाउंड नाउन में कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं, अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि देखिए दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के जो वर्ड बनते हैं उनको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो कंपाउंड वर्ड में क्या देखा जाता है, जो मेन वर्ड होता है उसमें यस या ईएस लगा करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा। देखिए ये भी कंपाउंड वर्ड है, जैसे कमांडर इन चीफ। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर इन लगा हुआ है, फादर इन लॉ में यहां पर इन आया है, पासर बाई में बाई लगा हुआ है, लुकर ऑन में क्या लगा हुआ है, ऑन है, हैंगर ऑन में क्या लगा हुआ है, ऑन लगा हुआ है। तो देखिए इन हो गया, ऑन हो गया, टू हो गया, बाई हो गया, विद हो गया, ये सभी दोस्तों क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। इनको इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन कहा जाता है। अगर कंपाउंड नाउन ऐसा हो जो प्रीपोजिशन लगा करके बनाया गया हो दोस्तों, तो प्रीपोजिशन के पहले का जो वर्ड होगा उसी के साथ यस अथवा ईएस लगा करके हम क्या बनाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। जहां पर जैसे कमांडर इन चीफ लिखा हुआ है तो प्रीपोजिशन यहां पर दोस्तों क्या है, इन है, और इसके पहले का वर्ड क्या है, कमांडर। तो इसी कमांडर के साथ क्या लगाएंगे, यस लगा करके क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। तो ये हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। आई होप कि समझ में आ रही होगी मेरी बात कि देखिए जब कभी भी कंपाउंड वर्ड हो और कंपाउंड वर्ड में क्या लगा हो, प्रीपोजिशन लगा हो, तो प्रीपोजिशन के पहले जो वर्ड आएगा उसी के साथ यस अथवा ईएस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाएगा। तो कमांडर इन चीफ में दोस्तों देखिए एक वर्ड चीफ है, एक वर्ड इन है, एक वर्ड कमांडर। तो ये चीफ और कमांडर तो ये आपके वर्ड हैं, लेकिन इसके बीच में जो वर्ड यूज किया गया ये इन है, ये क्या है हमारा प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन से पहले जो वर्ड आएगा उसी के साथ हम यस और यस लगा के प्लूरल बनाएंगे। तो ये कमांडर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कमांडर्स इन चीफ होगा, जैसे कि यहां पर बना हुआ है तो यहां पर लग जाएगा। ऐसे फादर इन लॉ में आप देखें तो इन क्या है, प्रीपोजिशन है। अब इससे पहले कौन वर्ड आया, फादर आया है, तो ये फादर का क्या बन जाएगा, फादर्स बन जाएगा।
फादर्स इन लॉ हो जाएगा, जिसको हम ससुर कहते हैं। ऐसे ही मदर इन लॉ हो तो किस पर बनेगा, मदर्स इन लॉ हो जाएगा। क्या होगा, मदर्स इन लॉ हो जाएगा। ऐसे पासर बाई में देखिए बाई लगा हुआ है इस वर्ड के साथ, तो ये कंपाउंड नाउन बन गया। तो बाई क्या है, प्रीपोजिशन है, इसके पहले जो वर्ड यूज किया गया है इसके साथ हम क्या करेंगे, यस लगा करके ये पासर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पासर्स हो जाएगा। पासर्स बाई, पासर्स बाई का मतलब होता है राहगीर, यानी पास होने वाले, बगल से जाने वाले, यानी कि कोई रास्ता है उसके बगल से या वहां से जाने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, पासर बाई कहते हैं, राहगीर कहते हैं। ठीक है, तो पासर्स हो जाएगा, इसका पासर का क्या हो जाएगा, पासर्स हो जाएगा, पासर्स बाई। लुकर ऑन का मतलब होता है दर्शक, लुकर ऑन का मतलब दर्शक। जैसे मान लीजिए मैच हो रहा है तो लोग वहां इकट्ठा होते हैं, भीड़ जमा होती है देखने के लिए, तो उनको हम क्या कहेंगे, स्पेक्टेटर कह सकते हैं, लुकर कह सकते हैं, लुकर ऑन कह सकते हैं। लेकिन यहां पर प्रेपोजिशन ऑन है, इसके पहले लुकर है, तो इसी के साथ जो है प्रेपोजिशन के पहले जो वर्ड होगा उसी के साथ यस और ईएस लगाकर प्लूरल आप बनाएंगे, तो लुकर ऑन का क्या हो जाएगा, लुकर्स ऑन हो जाएगा। दोस्तों एक अंतिम वर्ड है हैंगर ऑन। हैंगर ऑन का मतलब होता है पिछलग्गू। बहुत सारे लोग होते हैं हमेशा साथ साथ लगे रहते हैं चमचागिरी करने के लिए, है तो उनको क्या कहते हैं, हैंगर्स ऑन कहते हैं। बस लटक जाते हैं आपके साथ, जहां भी जाओगे लटक जाएंगे, यानी कि छोड़ेंगे नहीं आपका पीछा, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, पिछलग्गू कहते हैं। तो दोस्तों हैंगर ऑन में ऑन क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है, इसके पहले हैंगर वर्ड यूज किया गया, तो हैंगर के साथ क्या लगा देंगे, हैंगर्स कर देंगे, ये प्लूरल बन जाएगा। तो हैंगर ऑन का प्लूरल क्या बनेगा, हैंगर्स ऑन। यानी कमांडर इन चीफ का क्या बनेगा प्लूरल, कमांडर्स इन चीफ। फादर इन लॉ का क्या बनेगा, फादर्स इन लॉ। मदर इन लॉ का क्या बनेगा, मदर्स इन लॉ बन जाएगा। पासर बाई का क्या बनेगा, पासर्स बाई बनेगा। लुकर ऑन का प्लूरल क्या बनेगा, लुकर्स ऑन बनेगा। हैंगर ऑन का क्या बनेगा दोस्तों, हैंगर्स ऑन बनेगा। तो ये रहा आज का सेशन जो सिंगुलर से प्लूरल पर हम लोगों ने चर्चा की, और जो भी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें वो आपको बताई जा रही है, और इस पर आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करवाई जाएगी। लेकिन जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, वहां पर कोई भी एक्सरसाइज आप करेंगे तुरंत गलत हो जाएगा। तो प्लीज आप इन चीजों को देखिए कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है अलग अलग शब्दों के साथ, ताकि आपकी एक भी एक्सरसाइज गड़बड़ ना होने पाए और आप पूरे के पूरे स्कोर कर पाए एग्जामिनेशन में। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो लोग वीडियो पर नए होंगे, चैनल पर नए होंगे और पहली बार देख रहे होंगे, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज का सेशन यही करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच।